जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में लिखा है कि किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के यह उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता के दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर गांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। भूख से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एक बार एक देश के राजा दूसरे देश में घूमने आए। उस देश के राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनकी आवाभगत में कोई कमी नहीं रखी। राजा अपने इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह अपने देश को जाने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में समान थे, तो उनको लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। वापस आकर उसने उन तोतों के रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित पेड़ की डाल पर तोतों के रहने के लिए एक पिंजरा लगवाया। तोतों को और कुछ सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 10-15 दिन तक प्रशिक्षक रोज आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा। एक तोते ने बहुत ही जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोते के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख गया। वह तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की डाल पर बैठे रहता है, उड़ता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजा चाहता था दोनों तोते अच्छी तरह सीख जाएं। उसने अपने मंत्री से इस बारे में बात की और बात करने के उपरांत दूसरे तोते के लिए अन्य प्रशिक्षक की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी तोते को नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर मंत्री को बुलाया और दूसरे तोते को सिखाने के उपाय के बारे में विचार किया।
इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन वो व्यक्ति आया, उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक यह खबर पहुंची कि दूसरा तोता भी उड़ रहा है, वो भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो वह खुश हो गया। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? इतने दिनों से वह पेड़ की डाली से टसमस नहीं हो रहा था। तुम्हारे आने से वह अचानक कैसे उड़ने लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह डाल ही काट दी जिस पर तोता बैठा रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने जीवन में भी हम उस तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम सभी अपने जीवन में सपने और लक्ष्य बनाते हैं और हमारी आकांक्षाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सपने हमें मार्गदर्शन देते हैं, यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हालांकि कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां हम आराम की स्थिति में रहते हैं और हम इसे छोड़कर कुछ नया करने से डरते हैं। सपना पूरा करने के लिए हमें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए हमें कभी भी बड़े से बड़े रिस्क लेने की जरूरत होती है, तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।